This is an ABP Life podcast. भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। लेकिन भारत के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 सीटें आती हैं, उस उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर अभी तक रहस्य बना हुआ है। बात हो रही है कैसरगंज और रायबरेली सीट की। रायबरेली सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन वहां से न तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं, न भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित किया है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह सांसद रहे हैं, लेकिन वह विवादित रहे हैं पहलवानों के मसले को लेकर, और अभी तक भाजपा ने उनके या किसी अन्य उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर बात करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल, इस रहस्य और चुप्पी को कैसे देखते हैं आप जैसे विश्लेषक? इस बार का चुनाव बहुत अजीब है, कई मायनों में बहुत अजीब है। बहुत सारे इसके लेयर्स हैं और सबसे बड़ा सवाल, ये 2 सीटें तो करोड़पति वाला प्रश्न हो गई हैं। एक तो कैसरगंज जो बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है, और दूसरा रायबरेली जो कांग्रेस के लिए एक नाक का सवाल है। दोनों पे पत्ते नहीं खुले हैं। नामांकन की तिथि एकदम अंतिम क्षणों में आ चुकी है, लेकिन कैसरगंज का सवाल जहां तक है वो बीजेपी के लिए एक वो कहावत सिद्ध हो रही है, उगलत लीलत तीर, ना उगलते बनने जा रहे हैं बृजभूषण, ना निगलते बने जा रहे हैं। क्योंकि अगर बृजभूषण को टिकट दिया तो खतरा ये है कि हरियाणा के चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बृजभूषण को लेकर के हरियाणा में गुस्सा बहुत है जाट बिरादरी के लिए। तो जो राजपूतों की नाराजगी चर्चाएं हम सुन रहे हैं गाजियाबाद से गुजरात तक, वो फिर उत्तर प्रदेश में भी के बीच के हिस्से में भी उसी तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि बृजभूषण का प्रभाव यहाँ की 4-5 सीटों पर बहुत जबरदस्त पड़ने की आशंका है। तो बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ बृजभूषण बिल्कुल ताल ठोक के खड़े हैं। उन्होंने ये मना कर दिया कि उनके परिवार के किसी को टिकट दे दिया जाए, उससे भी मना कर दिया। और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बृजभूषण के तरफ से कल एक नामांकन पत्र भी खरीद लिया गया है। तो ऐसे में ये तो तय है कि बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे। शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन टिकट हो गया है। एक ऐसा टिकट जो गोंडा, यहाँ तक कि अयोध्या, क्योंकि बृजभूषण तो राजपूत समाज में बहुत पैठ है उनकी, और अयोध्या में भी राजपूत समाज से ही लल्लू सिंह पाए हुए हैं, लड़ रहे चुनाव। लेकिन लल्लू सिंह के चुनाव पर भी इसका असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी ने अपनी सीट छोड़ी, और तब से चर्चा हो रही थी कि स्वाभाविक रूप से उनकी विरासत प्रियंका गांधी के पास आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, दूसरे प्रचार कर रही है। हालांकि रायबरेली में जो किशोर शर्मा गांधी परिवार के मैनेजर उन सीटों के रहे हैं अमेठी रायबरेली के, वो कल वापस लौटे हैं। पार्टी कार्यालय में बड़ा रंग रोगन हो रहा है, बहुत चमकाया जा रहा है। रह के ये भी चर्चा हो जाती है कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां से उतारा जाए। लेकिन रायबरेली की जनता उम्मीद कर रही है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, यानी कि गांधी परिवार से कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है बयानों के जरिए कि शायद गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में अपनी हालत से डर गया है और इसलिए वो प्रत्याशी नहीं बनने के लिए तैयार है। तो एक ऐसे मोड़ पर ये दोनों सीटें पहुंची हुई हैं जहां जिस पर सारे प्रदेश नहीं बल्कि देश की निगाहें हैं। अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आता है अमेठी या रायबरेली में, तो कांग्रेस की संभावनाएं बहुत कमजोर जाएंगी एक पार्टी के तौर पर। इंडिया अलायंस में तो समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन उसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से मनोबल असर पड़ेगा। और कैसरगंज अगर बृजभूषण को बीजेपी टिकट नहीं देती तो उसके अगल बगल की सीटों पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, आपने भाजपा की बात की
मैं इसमें थोड़ा कांग्रेस का इंग्रेडिएंट, हालांकि थोड़ी चर्चा आपने की है उसमें, रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में इतना घमासान कैसे मचा हुआ है? कल खबर आई कि सोनिया गांधी ने प्रियंका और राहुल दोनों से बातचीत की है। सपा बसपा ने कह दिया है, एक तरह से सपा ने तो उनकी साझेदार ही है। बसपा इस सीट पर क्या करेगी नहीं करेगी पता नहीं, मुख्य मुकाबला तो बीजेपी से ही है। फिर भी इतनी देर होने का क्या कारण लग रहा है? हाँ, ये एक अनिर्णय की स्थिति है। और तब जबकि अखिलेश यादव ने जब अपनी घोषणा की थी कन्नौज से चुनाव लड़ने की, तब पत्रकारों ने पूछा था कि क्या राहुल गांधी भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि महफिल अब उत्तर प्रदेश में ही जमेगी। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को कहा था कि आप आइए, आप लड़िए और हम सारे लोग पूरी ताकत लगाएंगे। अमेठी का एक जनमानस भी राहुल गांधी को लेकर काफी सिंपैथाइज है, लेकिन बावजूद उसके अभी घोषणा नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वो वायनाड तक चली गई राहुल के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। तो अब अगर ऐसी स्थिति में चुनौतियां, नेतृत्व जिसके ऊपर पूरे देश के प्रचार का दारोमदार है, एक चेहरा है राहुल गांधी, एक चेहरा है प्रियंका गांधी कांग्रेस पे, तो अगर ये लोग उस दबाव में अपने आप को पीछे करते हैं तो ये पूरे अलायंस के कैंपेन के मनोबल पर असर डालने वाली बात होगी। सोनिया गांधी इस चीज को समझ रही है, वो लगातार कोशिश कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक घोषणा न होने। हालांकि जो स्थिति रायबरेली की है, पार्टी कार्यालय बंद हो गया है, अमेठी में उससे ज्यादा गर्मी है। राहुल गांधी के कटआउट्स पार्टी ऑफिस पर लग गए हैं, सब मेंटेनेंस का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यानी कि लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि नहीं, राहुल आ रहे हैं। तो कांग्रेसी फिलहाल उत्साहित है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के स्थानीय जो नेता है, छोटे छोटे नेता, उनको में शामिल कराने की गतिविधियां लगातार चल रही है। तो एक माहौल है, लेकिन फैसला तो अगर अव्वल तो आज फैसला दिन है, फैसला तो आज करना ही होगा दोनों पार्टियों को जी। लेकिन अगर कांग्रेस दोनों सीटें किसी तीसरे के लिए छोटी है तो वो बहुत उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आखिरी सवाल, और अमूमन हम लोग कयासबाजी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते, लेकिन आखिरी सवाल, बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगा इस पर। आपको क्या लगता है, अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह आ रहे हैं, या कुछ क्रांतिकारी फैसला देखने को मिल सकता है? इसको ऐसे देखें कि क्या अमेठी से प्रियंका गांधी, रायबरेली से राहुल गांधी और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह अगर आएंगे तो ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी आएगी, अन्यथा उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे ठंडा चल रहा है और ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.